तो मैं कक्षा 12 का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो कक्षा 12 का केमिस्ट्री में आपका पहला अध्याय है विलयन। फर्स्ट चैप्टर है विलयन। विलयन क्या होता है? तो विलयन पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि मिश्रण से स्टार्ट होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है कि कई पदार्थों का आपस में मिलना। तो मिश्रण किसे कहेंगे? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि चीनी और पानी आपस में मिला देंगे तो दो अलग अलग पदार्थ, चीनी भी अलग पदार्थ है, पानी भी क्या है, अलग पदार्थ। जब दोनों पदार्थों को आपस में मिला देंगे, किसी भी अनुपात में मिला देंगे, तो जो प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। तो मिश्रण जैसे आपने हवाओं में गैसों का मिश्रण कह सकते हैं। जैसे विभिन्न हवा हो गई, हवा में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो है हवाओं में मिले हुए हैं। अब आप मिश्रण होता है, मिश्रण का बताया जाए जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण जैसे में लिखकर ध्यान करें, इसको लिखते हैं जैसे। जैसे मिश्रण किसे कहते हैं? तो बता दिया गया कि मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे में आप लिखते हैं पानी चीनी का मिश्रण मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा पानी चीनी का मिश्रण बनेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण होता है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला आप पढ़ेंगे समांगी मिश्रण। दूसरा पढ़ेंगे आप विसमांगी मिश्रण। ठीक है। तो अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विसमांगी मिश्रण कहते हैं? तो समांगी का मतलब ये होता है कि वह मिश्रण जिसमें पदार्थ इस प्रकार के हों कि दोनों पदार्थों को हम अलग अलग देख नहीं सकते। जैसे आप चीनी को और पानी को आपस में मिला देंगे तो क्या आपको चीनी और पानी दोनों को हम अलग अलग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। चीनी और पानी को हम दोनों को अलग अलग देख नहीं पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है? कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें कोई पृथक कार्य पृष्ठ नहीं होते, कोई पृथक कार्य पृष्ठ नहीं होता है। इसमें कोई पृथक कार्य पृष्ठ नहीं होता। मतलब कि ना इसमें जैसे चीनी और पानी को आपस में मिला दिया जाएगा तो ना चीनी अलग दिखाई देगी ना पानी का अलग दिखाई देगा। नहीं, इसमें किसी प्रकार का लेयर नहीं होगा कि यहाँ पर चीनी है तो उसके नीचे क्या है? पानी है। तो इस प्रकार का कोई पृष्ठ नहीं पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। या आप कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयवी घटकों को हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। ठीक है। ठीक उसी
का उल्टा होता है विसमांगी, वह मिश्रण जिसमें पृथक कार्य पृष्ठ आ जाता है, पृथक कार्य पृष्ठ पाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। जैसे बालू और पानी को जब आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद जब पानी को स्थिर रखेंगे, फ्लास्क को जब स्थिर रखेंगे तो जो बालू होता है वो तली में आकर क्या बैठ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पानी को अलग देख सकते हैं और बालू को अलग देख सकते हैं। उसमें एक लेयर बन जाएगा, एक परत बन जाएगी जिसमें हमको यह लगेगा कि यहाँ तक बालू है और नीचे तक क्या है पानी, या नीचे पानी बैठा है ऊपर क्या है, सॉरी नीचे क्या है आपका बालू बैठा हुआ है और ऊपर क्या है पानी है। तो इस प्रकार हमको दो अलग अलग इन दोनों पदार्थों के बीच में एक सीमा दिखाई दे रही है, एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। तो विसमांगी मिश्रण में आप ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिश्रण में पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं अलग अलग देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसा मिश्रण होगा जिसमें हम पदार्थों को, मिश्रित पदार्थों को अलग अलग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। फिर से आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि मिश्रण क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो हमको मिश्रण प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा, लेकिन उस मिश्रण में क्या होता है कि दो मिश्रण पाए जाते हैं। उस मिश्रण के दो भाग होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिसमें पृथक कार्य पृष्ठ नहीं होता है। इसका मतलब कि हम उस मिश्रित पदार्थ को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे समांगी मिश्रण बोलेंगे। विसमांगी मिश्रण होता है तो ऐसा मिश्रण जिसमें पृथक कार्य पृष्ठ पाया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम मिश्रित पदार्थ को क्या कर सकते हैं अलग अलग देख सकते हैं। और जो समांगी मिश्रण होता है, इस समांगी मिश्रण को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, केवल रासायनिक विधि द्वारा अलग करेंगे। और आप विसमांगी मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा कर सकते हैं अलग कर सकते हैं, जैसे छान करके इस बालू पानी बालू को छान देंगे तो बालू अलग हो जाएगा, पानी का अलग हो जाएगा। आई बात समझ में। और चीनी और पानी को मिलाएंगे, अगर इनको अलग करना होगा तो हम इनको गर्म करेंगे, गर्म करने में उष्मा देंगे, यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। इसलिए समांगी मिश्रण को हम अलग करना चाहेंगे तो किसके द्वारा कर सकते हैं, हम किसके द्वारा कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करेंगे, और विसमांगी मिश्रण को किसके द्वारा भौतिक अभिक्रिया के द्वारा, भौतिक विधि द्वारा। तो ये जो हमारा आपका क्या था, ये था हमारा आपका समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब आते हैं हम आपके ऊपर विलयन मिश्रण। तो विलयन क्या होता है, तो विलयन क्या होता है, तो विलयन होता है किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, विलयन कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाएगा तो हमको समांगी मिश्रण प्राप्त होना चाहिए। समांगी मिश्रण ऐसा मतलब क्या बताया गया था आपको कि समांगी मिश्रण यह बताया गया था कि जिसमें घटकों को हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे समांगी मिश्रण बोलेंगे।
दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाएगा और समांगी मिश्रण प्राप्त होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। आई बात समझ में? जैसे आप कह सकते हैं जैसे आप कहेंगे चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण कर लीजिए तो यह हमारा कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और यहाँ पर जाएगा नमक और पानी का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। हवाओं में गैसों का मिश्रण कह सकते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, चलो विलयन हो जाएगा। विलयन होने की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए या होती है कि विलयन कैसा प्राप्त होना चाहिए, समांगी होगा। जो मिश्रण बनाएंगे ना वो मिश्रण कैसा होगा, समांगी होगा। अगर वो समांगी होगा तभी विलयन कहलाएगा, अगर विसमांगी होगा तो विलयन नहीं कहलाएगा। आएगा समझ में? तो विलयन जो होता है, विलयन होता है, विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। पहला होता है आपका क्या, पहला होता है विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। पहला विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। अब विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? तो विलय का मतलब होता है भूल जाना और विलायक का मतलब क्या होता है, किसी को भुला देना। तो विलय और विलायक का विभाग आप करते हैं, यहाँ पे एक कानून लागू है, यहाँ पे एक में लिख देता हूँ क्या, विलय लिख देता हूँ और दूसरे क्या लिख देता हूँ, विलायक लिख देता हूँ, ठीक है। तो विलय किसे कहेंगे, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलय में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और विलायक, तो विलयन में जिसकी मात्रा, विलय में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक है। मतलब हमने मान लिया यहाँ पे कोई चीनी ले लिया, यहाँ पे पानी ले लिया, पानी यहाँ पर रख दिया, एक गिलास पानी ले लिया और उसमें जो है एक चम्मच क्या रख दिया, एक चम्मच चीनी डाल दिया। तो चम्मच की मात्रा, एक चम्मच चीनी है उसकी मात्रा कम है और यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक, यहाँ पे चीनी की मात्रा कम है तो ऐसा हो जाएगा, विलय हो जाएगा और पानी की मात्रा अधिक हो जाएगा, विलायक। विलयन में अभी तक बात है कि विलयन में जो पदार्थ घुल जाता है, पानी के अंदर या कोई भी पदार्थ होगा जो विलयन के अंदर घुल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। जैसे चीनी होती है, चीनी पानी के अंदर क्या कर रही है, घुल रही है, तो आपकी चीनी पानी के अंदर घुल रही है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और यहाँ पे विलायक है जिस पदार्थ में विलय घुलता है, जिस पदार्थ में विलय घुलता है उसको हम क्या कहेंगे, विलायक। यानी कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चीनी रखी हुई और यहाँ क्या है पानी, तो चीनी की मात्रा कम है इसलिए हमारे क्या विलय हो गया और पानी की मात्रा अधिक इसलिए क्या विलायक। और यदि हम पानी के अंदर चीनी को जब डालेंगे तो चीनी यहाँ पे क्या आ जाएगी, घुल जाएगी, तो घुल जाएगी इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, विलय। और किसके अंदर चीनी घुल रही है, पानी के अंदर घुल रही है इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, विलायक। जैसे आप ले लीजिए नमक ले लीजिए और नमक के अंदर नमक और पानी लीजिए, तो नमक को जब आप पानी में घुलाएंगे तो नमक क्या जाता है, घुल जाता है, नमक क्या जाता है, चलो घुल जाता है, इसलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, नमक क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और पानी के अंदर घुल रहा है इसलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। कौन कहलाएगा, विलायक, पानी कहलाएगा, पानी हमारा क्या है, विलायक कहलाएगा। तो फिर देखते हैं तो विलायक हमारा क्या होता है, तो जब पदार्थों को आपस में मिलाएंगे और समांगी मिश्रण प्राप्त होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। और
विलयन तभी बोलेंगे जब मिश्रण कैसा प्राप्त होगा, समांगी प्राप्त होगा। अगर विषमांगी प्राप्त होता है तो हमारा विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब विलयन कितने का कर सकते हैं, आपको बताया गया विलयन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक विलय होता है, दूसरा विलय। तो विलय किसे कहते हैं बच्चों, तो बताया गया कि विलय में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम कहते हैं विलय, और विलय में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विलय। और दूसरी बात ये भी बताएगी कि विलयन में जो पदार्थ है भूल जाता है, मतलब विलय हो जाता है, उसमें छिप जाता है, उसको हम कहते हैं विलय। और विलय का होता है जिसमें विलय क्या करता है, छिपता है या विलय क्या करता है, भूलता है, उसी को हम कहते हैं विलय। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग बताइए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि विलयन के प्रकार मान लेते हैं। विलयन के प्रकार क्या होते हैं, तो विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो विलयन के जो प्रकार होते हैं बच्चों, विलयन के प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप पहला आधार मान लिया कि विलय तथा विलायक की, विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर, विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर, विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर। दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक प्रावस्था के आधार पर, के आधार पर। फिर आप पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे विलय तथा विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर, दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार। ठीक है, तो विलय और विलायक की, विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर, यानी कि विलय की मात्रा कितना होगा, विलायक की मात्रा कितना होगा, तो उस आधार पर हम विलय के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद पढ़ते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर प्राप्त होता होगा कि जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ का जो भौतिक अवस्था होता है वो कितना होता है, तीन प्रकार का होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, क्या होता है, गैस होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, यानी कि विलायक हमारा होगा, तो आपको पता है कि विलायक किसे कहते हैं, जिसमें विलय क्या करते हैं, भूल जाते हैं उसको विलय कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, पहला आपका वीडियो बनाना है आपको कि विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार, मात्रा के आधार, विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार। तो विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर ये कितने प्रकार के, ये 5 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला होता है तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। चौथा होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। फिर आपका होता है अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। आपका होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये होता है हमारा विलयन के प्रकार। इसके आधार पर होता है, पहला होता है विलय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय तथा विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि विलय के प्रकार को
की मात्रा लगा करो, ठीक है, विलय और विलायक की मात्रा लगा करो, फिर विलायक की भौतिक अवस्था लगा करो, फिर दोनों की भौतिक अवस्था लगा करो। तो हम पहला आधार पाने क्या, तो विलय तथा विलायक की मात्रा लगा कर पढ़ेंगे। तो पहला होता है अनुविलयन, दूसरा होता है शांत विलयन, तीसरा होता है संतुलित विलयन, चौथा होता है अतिसंतुलित विलयन और चौथा होता है संतुलित विलयन। ये आपके विलयन के प्रकार। तो इन सारे आधारों पर हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो नोट कर लीजिए प्रकारों को नोट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई सवाल अगर आपसे आपसे या कुछ मुझे पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आपको ऐसे वीडियो रोज मिलेंगे, आपको डेली कंटेंट अच्छे मिलेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।